हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज आपके सामने एक महाभारत से प्रश्नोत्तरी लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे उसका उत्तर भी। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है, व्यास जी का जीवन परिचय दीजिए एवं महाभारत की रचना प्रक्रिया को बताना। यह हमारा प्रश्न है कि व्यास जी का जीवन परिचय देना है और महाभारत की रचना प्रक्रिया को हमें बताना है कि महाभारत की रचना कैसे हुई। यह हमारा प्रश्न है। तो उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर हमें क्या लिखना है दोस्तों? तो सबसे पहले लिखना है व्यास जी, यानी जिन्हें जिन्हें वेद व्यास कहा जाता है, वे भारतीय संस्कृति के महान ऋषि, दार्शनिक और ग्रंथकार थे। कौन? वेद व्यास माने जाते हैं। इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। वेद व्यास को क्या कहा जाता है? कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म एक द्वीप द्वीप पे हुआ था और इनका वर्ण क्या है? श्याम वर्ण है। ठीक है, तो यह हो गया वेद व्यास का थोड़ा सा परिचय कि यह जो है महान दार्शनिक थे, ऋषि थे और जो है ग्रंथकार माने जाते हैं। कृष्ण द्वैपायन इनका पूरा नाम है। इनका वर्ण श्याम वर्ण का। इनका जन्म एक द्वीप पे हुआ था। यदि इनके माता पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था पराशर। क्या है दोस्तों? पराशर। और माता क्या नाम है? तो माता का नाम सत्यवती था। व्यास जी ने वेदों का विभाजन कर उन्हें व्यवस्थित किया, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया कि जो है व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वेद व्यास कहा जाता है। महाभारत के रचयिता हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो कौन? वे जो है यानी व्यास जी जो है महाभारत के रचयिता हैं और जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है वह है महाभारत। तो यह हो गया थोड़ा सा व्यास जी के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय संक्षेप में। यह हमारा पहला हेडिंग है। तो इनका जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो द्वापर युग में हुआ था। जन्म कब हुआ था दोस्तों? द्वापर युग में। इनका अन्य नाम क्या है? तो इन्हें कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा जाता है। इनके प्रमुख कार्य क्या है? तो इनके प्रमुख कार्य में है वेदों का विभाजन किए थे, पुराणों की रचना किए थे और महाभारत की रचना किए थे। इनका व्यक्तित्व कैसा है? तो इनका व्यक्तित्व है, ये महान तपस्वी थे, विद्वान थे और दूरदर्शी थे। यह इनका थोड़ा सा जीवन परिचय है कि वे द्वापर युग में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है और वेदों का विभाजन किया था, पुराणों की रचना की थी और महाभारत की रचना की थी। तो यह हो गया दूसरा हेडिंग आपके सामने है। दूसरा हेडिंग है दोस्तों महाभारत की रचना प्रक्रिया। महाभारत की रचना कैसे हुई थी उसकी प्रक्रिया के बारे में यहाँ बताना है। तो महाभारत की रचना एक अत्यंत अद्भुत और जो है रोचक प्रक्रिया है। क्या है? महाभारत की रचना अत्यंत रोचक और अद्भुत और रोचक प्रक्रिया हुई है। पहला हेडिंग उसके अंतर्गत है महाभारत की रचना प्रक्रिया। तो महाभारत की रचना प्रक्रिया में जो है यहाँ पे पहला उद्देश्य है। क्या है दोस्तों? पहला उद्देश्य है। दूसरा गणेश जी द्वारा लेखन है। तो महाभारत की जो रचना प्रक्रिया वो कैसी है? अत्यंत अद्भुत और रोचक है। और पहला हेडिंग उसके अंतर्गत आता है कि रचना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे रचना के उद्देश्य में लिखना है, व्यास जी ने मानव जीवन में धर्म, नीति, कर्तव्य और सत्य का ज्ञान देने के लिए महाभारत की रचना की। व्यास जी ने क्या किया? मानव जीवन है, मानव के जीवन को धर्म से, नीति से और कर्तव्य और सत्य का ज्ञान देने के लिए क्या किया? महाभारत की रचना की। इसमें कौरव पांडव के संघर्ष के माध्यम से जीवन के गूढ़ सत्य बताए हैं कि किस प्रकार कौरव और पांडव दोनों संघर्ष करते हैं। उसके माध्यम से जो जीवन का जो गूढ़ सत्य है, जो छिपा हुआ सत्य है, उसे जो है इसमें बताने का प्रयास किया गया। तो यह उद्देश्य था इस ग्रंथ को लिखने का। दूसरा जो हेडिंग है वह है गणेश जी द्वारा लेखन। तो दूसरे हेडिंग जो है इसमें इस महाभारत की रचना किसने लिखा है? तो गणेश जी जो है जी ने लिखा है। तो कथा के अनुसार व्यास जी ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी को लेखन यानी लिपिक बनाया, यानी गणेश जी जो है महाभारत को लिखेंगे, यह जो है व्यास जी ने निश्चित किया। तो गणेश जी ने क्या क्या शर्त रखी? वे बिना रुके लिखेंगे। क्या करेंगे? गणेश जी ने कहा कि वह जो है बिना रुके ही, आप बोलते रहिएगा, वो बिना रुके ही ग्रंथों को लिखेंगे। तब व्यास जी ने क्या क्या शर्त रखा कि गणेश जी के प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, आप लिखिए, हम बिना रुके बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि गणेश जी से प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझ कर ही लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार जब जब व्यास जी को समय चाहिए होता था तो वे क्या कर जटिल श्लोक बोल देते थे, जिससे गणेश जी को सोचने में समय लगे। तो इस प्रकार जो है गणेश जी ने क्या किया? ग्रंथ की रचना की। किसके? महाभारत ग्रंथ को लिखा है।
ठीक है, तो यह हेडिंग हो गया गणेश जी द्वारा लेखन प्रक्रिया। दूसरा हमारा रचना का स्वरूप क्या था। तो रचना का स्वरूप के अंतर्गत हम डालेंगे कि महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक है। कितने? 1,00,000 श्लोक है। इसमें कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व है। अध्याय कितना है? तो 18 अध्याय भी है। ठीक है, तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, लगभग 18 पर्व भी है और 18 अध्याय भी है। महाभारत को सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभारत को सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। सबसे बड़ा पर्व क्या है? तो शांति पर्व है। और सबसे छोटा पर्व क्या है? तो महाप्रस्थानिक पर्व है। तो यह हो गया रचना का स्वरूप के अंतर्गत आप इसको लिख सकते हैं कि लगभग 1,00,000 श्लोक है, 18 पर्व है, सप्त सहस्त्री संहिता कहते हैं। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है, सबसे छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हेडिंग हो गया रचना का स्वरूप। चौथा हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे यहाँ पे गीता का समावेश। तो महाभारत में तो गीता का समावेश में यहाँ पे लिखेंगे कि महाभारत के भीष्म पर्व से जो है गीता का उपदेश लिया गया। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लिख देंगे कि महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता का उपदेश दिया जाता है। किसके द्वारा? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। किसके बारे में? तो कर्म के बारे में दिया, ज्ञान के बारे में दिया और भक्ति के मार्ग के बारे में दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता को जो उपदेश दिया है उसमें सबसे पहले कर्म को बताया, फिर ज्ञान को और फिर भक्ति के मार्ग से बताया है गीता का उपदेश। तो इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं गीता का समावेश भी हुआ है महाभारत में। तो महाभारत के किस पर्व में? तो भीष्म पर्व में भगवत गीता का उपदेश आता है, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाया। तो ये हमारा 4 हेडिंग था। आगे निष्कर्ष में क्या लिखना है इसको देख लेते हैं। तो व्यास जी ने केवल महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार स्तंभ है। क्या है? आधार स्तंभ है। महाभारत उनकी अद्भुत दृष्टि, ज्ञान और मानव जीवन की गहरी समझ का प्रमाण है। महाभारत उनकी क्या है? अद्भुत दृष्टि, ज्ञान और मानव जीवन की गहरी समझ का एक प्रमाण है। यह ग्रंथ आज भी हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। क्या? महाभारत। तो यह हमारा हो गया दोस्तों निष्कर्ष। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या प्रश्न है इसको देखते हैं, क्या उत्तर लिखना है इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है दोस्तों, व्यास का जीवन परिचय एवं महाभारत की रचना प्रक्रिया बताना। ध्यान रखिएगा, उनकी रचना कैसे हुई महाभारत की, इसकी प्रक्रिया बताना है और व्यास जी का जीवन परिचय बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यास जी के बारे में थोड़ा सा है, उनके माता पिता का नाम और व्यास जी ने किस किस ग्रंथों की रचना की उसके बारे में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है महाभारत की रचना प्रक्रिया पे आप यहाँ पे इसको डालेंगे। तो उसके अंतर्गत आपके 3 हेडिंग है, 4 हेडिंग है। रचना का उद्देश्य है, गणेश जी द्वारा लेखन प्रक्रिया है, और जो है यहाँ पे जो है तीसरा है रचना का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो रचना का स्वरूप हो गया और गीता का समावेश। तो इस प्रकार आप जो है इस प्रश्न के उत्तर को पूरा कर सकते थे। ये हमारा हो गया लास्ट में निष्कर्ष। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी को यही पर हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं महाभारत का जो प्रश्नोत्तरी है जो व्यास जी के जीवन परिचय से संबंधित था आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृतम्, धन्यवाद, थैंक यू।